यशपाल जी लगातार प्रचार प्रसार चल रही है, किस तरह का जो लोग कर रहे हैं, किस तरह का प्रचार होकर चल रहा है? सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक तरफा माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज़ आज आम जनता के बीच में पहुंच रही है और इस बार यहाँ रानिया विधानसभा से पहली बार कमल खिलाने का काम करेगी। और लगातार आप गाँवों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह की लोगों की जो समस्याएं हैं सामने आ रही हैं? लोगों की जो पिछले 10 साल में जो भी समस्या थी उनका निवारण किया है और लोगों को विश्वास है अगर उनकी समस्या का कोई हल कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है कि रानिया विधानसभा से पहली बार कमल खिलाकर नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करें। हरियाणा की 90 विधानसभा किस तरह पार्टी का जो स्थिति देख रहे हैं? अब जैसा कि आप देख रहे हैं रानिया में ये हाल है, हर विधानसभा में एक तरफा लहर चल रही है और मेरे को ये लगता है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सिरसा सीट से आपके प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है, आपकी भी चर्चा चली थी कि नॉमिनेशन जो है यशपाल जी वापस। ये सब हवाएं हैं, मेरी क्या चर्चा चलेगी। अब माहौल देख रहे हैं, उनको और कोई सूझ नहीं रहा। वो इस तरह की अनाम शनाम चर्चाएं चलाकर वो कुछ अपना माहौल ठीक करने की फिराक में है। लेकिन यहाँ जनता जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे सभी कार्यकर्ता जो मेरी जान है, मेरे जो पदाधिकारी हैं, आज सारे हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए सब जोर लगा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ से कमल खिलाएंगे। शीतल जी, 2 दिन पहले इनेलो और हलोपा का गठबंधन होता है, उसके बाद बीजेपी का जो नॉमिनेशन वापस होता है। अब ऐसे ही कहता है अगर ये कांडा बीजेपी के पास जाएगा तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। बस मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लगता है यशपाल जी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल इन कार्यकर्ताओं की, इन जनता की आवाज़ बनकर मैं इस रानिया विधानसभा में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। और जो मैंने 2014 से लेकर 19 तक मैंने विकास की जड़ी हर गांव में लगाई है और आज मैं उस विकास की जड़ी का मेहनताना मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है सभी जनता के ऊपर वो मेरी झोली भरेंगे और मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पिछले विधायक रहते हुए आपकी सरकार में विधायक रहे, जो काम अधूरे रहे, क्या लगता है यशपाल उनको पूरा करेंगे? वो तो आप देख ही रहे हैं। जैसे एक सब डिवीज़न का मेरा सपना था, ये घग्गर झील का भी मेरा सपना है और जो घग्गर O2 से लेकर राजकनाल तक नए घग्गर है, इसकी खुदाई का जो काम है, ये मेरा 2-3 काम मेरे अधूरे हैं, सपना है। और जब मेरे को ये जनता ताकत देगी और इन कामों को मैं प्रायोरिटी पे करूँगा। और एक सपना मेरा जो सब डिवीज़न का है वो सीएम साहब ने पक्का भी कर दिया था। उसकी 25 तारीख अगस्त को हमने रैली सिरसा में रानिया में रख दी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो रैली रद्द हुई, नहीं तो उस रैली में सब डिवीज़न की घोषणा होनी थी। ये कोई बात नहीं, आगे जब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहला काम ये सब डिवीज़न का करने का काम। कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ उससे पूछो भी जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेसी, वो उनके साथ क्यों नहीं चल रहे। आज वो अकेला गांव गांव घूम रहा है। ये अब जो है सरकार कांग्रेस का बंटा हाल है, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा। एक नया आदमी जो इस इलाके को जानता ही नहीं है, जो 90 के 90 गांवों में कभी गया ही नहीं, जनता के बीच में रहना पड़ता है। अगर जनता की आवाज़ बढ़ना है, जनता के बीच रहना पड़ता है, उनके दुख सुख का साथी बनना पड़ता है, फिर जाके लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये कभी जनता में तो आया ही नहीं, इसको लोग जानते ही नहीं। एक पत्रकार साथी जो जनता की आवाज़ उठा रहा था, वही आज आके उम्मीदवार बन गया। तो मेरे को नहीं लगता कि जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। इस बार पूरा होगा सपना। इस बार
भारतीय जनता पार्टी का विधायक कमल के निशान के ऊपर जीत कर विधानसभा में गूंजेगी आवाज। ये मैं जनता का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो जनता मेरे को आशीर्वाद दे रही है। पार्टी से तो बड़ा स्टार प्रचार पहुंचने की संभावना। बहुत लोग आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, सेंटर से भी आएंगे हमारे मंत्रीगण, और मोदी जी भी यहाँ सरसा में एक रैली करने हम कोशिश कर रहे हैं भी उनकी भी रैली यहाँ सरसा में हो, ऐसा हमारा विचार है। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार लहर चल रही है, हर कार्यक्रम में भीड़ नजर आ रही है, उससे उसकी वजह से क्या ऐसा लग रहा है कि नेलो का गढ़ तोड़ पाओगे? नहीं, नेलो का गढ़ तो रहा ही नहीं है। नेलो का गढ़ तो हमने 14 में ही तोड़ दिया। उनका आज क्या हाल है? पिछली बार एक विधायक था, तो अब वो भी नहीं रहेगा। मेरे को ये लगता है कि 0 गोल अंडा आएगा और भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत लेकर यहाँ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नैनो का इधर कब्जा की शीशपाल जल्दी कब्जा छुड़ा रहे हैं। कब्जा तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ही तोड़ दिया था, और रहती कसर जो है नायब सिंह सैनी जी ने कर दी। अब जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी झंडा बुलंद होगा, कमल खिलेगा। लगातार शिशपाल जी के साथ प्रचार में चल रहे हैं, किस तरह का माहौल है गाँव के अंदर? देखिए, आप ये देख ही रहे हैं जिस तरीके से पूरी जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से रानिया विधानसभा से भी कमल खिलेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और प्रदेश में, देश में भी तीसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और रानिया से मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाई शिशपाल जी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और भाई लगातार चौटाला परिवार पर वार कर रहे हैं, क्या लगता है? चौटाला परिवार तो कहता हमारा गढ़ था और रहेगा। देखिए, जब गढ़ था तो तब गढ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी जीत के गया था तो INLD से ही जीत के गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ था, मगर अब जो खुद उनके परिवारों में बंटाधार हो रखा है, वो चौधरी देवीलाल जी की वारिस को ही लेके उनमें बंटाधार हो रखा है। तो मैं ये मानता हूँ चौधरी देवीलाल जननायक थे, चौधरी देवीलाल सोच थी, किसान का मेरे वर्ग की मैं ये कहता हूँ कि एक ताकत थी। तो ये बांट रखे हैं, चौधरी देवीलाल जी को बांट रहे हैं, परिवार में बांट रहे हैं और अपनी अपनी विरासत बता रहे हैं कि असली वारिस मैं हूँ, असली वारिस मैं हूँ। आप वारिसों की लड़ाई चल रही है, कोई JJP बना रहा है, कोई INLD बना रहा है, कोई रणजीत सिंह फोटो लगा के कह रहा है मैं असली वारिस हूँ। तो ये वारिसों की लड़ाई नहीं है। अगर चौधरी देवीलाल जी का असल में देखें तो जननायक थे, पूरे देश में नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जहां भी किसानी का नाम आता है तो उस जननायक की सोच को लेके बहुत से उसकी सोच के वारिस हैं। इन्होंने तो परिवारवाद में बांट दिया चौधरी देवीलाल जी को भी। शर्म आती है इन लोगों पे हमें। अर्जुन चौटाला बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपने कमजोर उम्मीदवार 5 सीटों पर उतारे, कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामी है। पंजाबी च कहावत है, दुश्मन नूं कदे कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो ये बात कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं तो 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वो भली बात ही आप सबके सामने आएंगे कि किस तरीके से परिणाम आते हैं। और जो अपने आप को बड़े परिवार से, बड़े खानदान से, राजनीतिक परिवारों से समझते हैं, तो हमेशा ही मैं आपको एक चीज बता दूं, धनबल और बाहुबलियों के सामने अगर कोई टिक पाया है तो किसान का मेरे का बेटा आएगा और वो टिकेगा और कमल का फूल निश्चित रूप से यहाँ से खिलेगा। क्या लगता है सभी जो बड़े नेता रानिया से शिशपाल जी के साथ चलेंगे? ये बड़े नेता आप किसको मानते हैं? बड़े तो देखो, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता होता है। आज रामचंद्र कंबोज भी अगर लगा हुआ है तो कार्यकर्ता की हैसियत से लगा हुआ है। कोई भी आप देखोगे तो वो कार्यकर्ता। देखो, बड़ा नेता वो होता है जो दिशा दे। मैं सिर्फ अगर ऐसा सिरसा जिला की बात मानते हो तो मैं वही बात कि नेता नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी संगठन अगर ये सोचता है कि हमारे नेताओं की पार्टी है तो वो पार्टी जीत नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है हमारी नेताओं की पार्टी है। तो नेताओं में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे उतारू हो रखे हैं। और किस तरीके से ये जगजाहिर है, किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा का एक महिला को, मैं एक बड़ी मतलब एक मेरी तो मैं कहूँगा कि मुँह से ये समझ विधानसभा तो अपना विधायक चुनन जा रहे साथियों, असी गहन विचार करना है कि इस बार असी आने वाले 5 साल में किहड़ी पार्टी का विधायक बनाइए।
क्योंकि पिछले 10 सालों तो हरियाणा च भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ नौजवान बच्चों ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਮੰਨਤੀ ਜਾਓਗੇ। एक अपील लेके आए हैं कि तुम अपना एक वोट भारतीय जनता पार्टी और शीशपाल कमरोज जी के हाथों से पा के इन्होंने विधायक बनाना है और भारी लीड नाल इत्थों जिता के भेजना है। लीड इन्नी वड्डी होनी चाहिए है कि पार्टी इन्होंने सीधा मंत्री बना दे।